सभी भक्तों को जय बाबा की। क्या आप लोग जानते हो कि इस संसार में, इस संपूर्ण जगत में किस किस प्रकार के लोग रहते हैं? आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि संसार में कैसे कैसे लोग रहते हैं। पाखंडी लोग भी हैं, अहंकारी लोग भी हैं, लालची लोग भी हैं, स्वार्थी लोग भी हैं, अधर्मी लोग भी हैं। अनेकों प्रक्रिया के लोग रहते हैं जो यह नहीं समझते हैं कि युग बदल रहा है तो हमें भी बदलने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम नए युग में प्रवेश ही नहीं कर सकते। जो इस भ्रम के माया जाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि जो कलयुग के नियम हैं उसी के आधार पर ही हमारा जीवन चलेगा, जो यह स्वीकार नहीं करते हैं कि एक सत्य का युग स्थापित होने जा रहा है, जिस युग का नाम है शिव युग। और जब शिव युग की स्थापना हो रही है, शिव युग की स्थापना होने के बाद जब स्वयं शिव अपने युग का कार्यभार संभाल रहे हैं और भार संभालने से पहले ही एक इंसान को माध्यम बनाकर शिव युग का नियम सिखा रहे हैं, और उस नियम को अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो युग बदल रहा है तो आप नहीं बदलोगे तो नए युग में कैसे जाओगे? आपकी तो सोच, आपकी विचारधारा तो यही है कि हम इस धर्म और संस्था से संबंधित लोग हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अनेकों धर्म और संस्थाएं इस दुनिया में, संसार में हैं, किसी भी प्रकार की हो। अपनी अपनी संस्था में सभी लोग मस्त हैं। दिख रहा है सबको कि इस संसार में अनेकों प्रकार की विपदाएं आ रही हैं, अनेकों प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अनेकों प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। विपदाएं का मतलब होता है कि संसार में जो परमात्मा के माध्यम से प्रक्रिया हो रही है युग परिवर्तन की, जिसको कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा, चाहे वह जल प्रलय हो, भूकंप हो, बम ब्लास्ट का माध्यम हो, जैसे कि जो है कि किसी बम या मिसाइल के माध्यम से जो सुख सुविधा नष्ट हो रही है, या अग्नि का माध्यम हो, अग्नि का तांडव, जैसे कि आग लग रही है जगह जगह, चाहे आपका घर संपत्ति हो या कोई भी सरकारी सुविधा हो जिसमें आपका जीवन भी नष्ट हो रहा है, तो ये होती है प्राकृतिक आपदा। इसी को कहते हैं आपदाएं। और दुर्घटनाएं, दुर्घटना का मतलब समझते हो आप लोग कि आपको स्वयं को पता ना हो कि हाँ, मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, यह कार्य करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, यहाँ पर जाते हुए रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाएगी, या कोई इंसान मुझे मार देगा, किसी भी प्रक्रिया से मुझे मृत्यु की सजा दे देगा, मेरे जीवन का नष्ट कर देगा, मेरा शरीर नष्ट कर देगा। जिस मृत्यु के बारे में किसी को पता ना हो उसको दुर्घटनाएं कहते हैं, और उस दुर्घटना के तहत अनेकों प्रक्रिया आती हैं। चाहे कोई आपको गोली मार दे, चाहे कोई आपको मारकर फेंक दे, आपकी गर्दन काट दे, चाहे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए कार के माध्यम से, किसी भी साधन के माध्यम से, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे रेल हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी सुविधा क्यों ना हो, चाहे अचानक ही ऐसी कोई घटना रास्ते में घटित हो कि आपकी मृत्यु हो जाए, तो यह दुर्घटना होती है जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं होता है। और घटना क्या होती है? घटना आपके जीवन में होती है, आपके परिवार में होती है। घटना का मतलब ये कि आप अमीर हो, अचानक गरीब हो गए, आपकी सारी सुख समृद्धि छीन लिया किसी ने। छीनने की प्रक्रिया अनेकों हो सकती है। आपकी सुख समृद्धि हो सकता है कोई नष्ट कर दे, किसी भी प्रक्रिया से आपका घर मकान ध्वस्त कर दिया जाए, जैसे कि आज के समय में सरकार के माध्यम से ज़्यादातर गरीबों के ही मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, किसी भी स्वरूप में किए जा रहे हो, चाहे कहते हैं ना कि बांग्लादेशियों के नाम पर नष्ट किया जा रहा हो, चाहे सरकार की जगह खाली करवाने के नाम पर नष्ट किया जा रहा हो, किसी भी प्रक्रिया से आपकी बनाई हुई सुख संपत्ति आपके जीवन से जब नष्ट होती है, जब आप एक भिखारी की तरह बन जाते हो,
आपकी जितनी भी धन संपत्ति है सब नष्ट हो जाए और आपके पास कुछ ना रह जाए। तो यह घटना है, बहुत बड़ी घटना है। या अचानक प्राकृतिक आपदा में या किसी भी प्रक्रिया से आपके घर मकान पानी में बह जाते हैं, बम के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं, युद्ध के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। यह आपके जीवन में घटना होती है। तो घटना, दुर्घटना और आपदाएं, तीन प्रक्रिया के माध्यम से आपके जीवन को नष्ट किया जाएगा। किसके जीवन से नष्ट किया जाएगा? जो इंसान अधर्मी इंसान होगा, जो इंसान कलयुगी इंसान होगा, जो इंसान यह भूल चुका होगा कि मैं कौन हूं और इस संसार में रहता हूं, इस जगत में रहता हूं, तो मुझे कर्म क्या करना चाहिए। संकेत आप लोगों को तीनों प्रक्रिया में सिर्फ इसलिए समझाया, इसलिए बताया कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में, जैसी दुनिया है वैसे ही है, मेरा जीवन जैसा है मेरा जीवन भी वैसे ही रहेगा। तो ये सत्य है। सत्य हमेशा अटल होता है। आपका जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा, आपकी सोच जैसी है वैसी ही रहेगी, तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि दुनिया में किस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, तो आप अंधे हो, बिल्कुल ही अंधे हो। जब आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि युग परिवर्तन चल रहा है, तो जो युग परिवर्तन करने आया है उसको आप नहीं दिखाई दोगे। जब उसको आप नहीं दिखाई दोगे तो मतलब ये कि आप असत्य हो। आपका इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में कोई वजूद नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आप इस दुनिया के लिए किसी काम की चीज नहीं हो, कोई वस्तु नहीं हो काम की। इंसान जो है भगवान की बनाई हुई वस्तु है, और इस वस्तु के अंदर क्या फिट है? बच्चों के लिए आप खिलौना लेकर आते हो ना, कोई भी खिलौना लेकर आते हो जो अपने आप चल सके। जो खिलौना स्थिर है वो निर्जीव है, और जो अपने आप चले तो उसके अंदर जीव है, वस्तु के अंदर ही भी। तो वह खिलौना हमारे लिए बना है। साइकिल से लेकर कार, मोटरसाइकिल या अन्य कोई भी सुविधा है वो हमारे लिए बनी है। तो जो चीज चलने लायक है, जो चल सकती है, उसके अंदर भी जीव है। भगवान के खिलौने हम हैं। इस खिलौने के अंदर क्या पड़ता है? बैटरी पड़ती है। कौन सी बैटरी पड़ती है? आत्मा के स्वरूप की बैटरी, जो दिखाई नहीं देती है, जो अदृश्य है, जो इस खिलौना को चलाती है। और हमें क्या करना चाहिए? हम खिलौना है ना, मनोरंजन के लिए है। किसके मनोरंजन के लिए? भगवान के मनोरंजन के लिए। जब हम ये याद रखेंगे कि हम उस परमात्मा के बनाए हुए खिलौने हैं, लेकिन इस खिलौने के अंदर वही ताकत रहती है जो परमात्मा है, जिसने खिलौना बनाया। उसने अपनी पावर, अपना सेल, अपनी ऊर्जा इस शरीर के अंदर फिट किया है, इसको चलने के लिए फिट किया है। लेकिन हम कहां लेकर जा रहे हैं? एक तो सड़क सीधी जाती है। आप बच्चों का खिलौना रिमोट से चलाते हो, तो आपके हाथ में रिमोट है। हमारा रिमोट कहां है? उस भगवान के हाथ में है। वो अपना रिमोट दबाता है, हम चलते हैं। लेकिन जब हम अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा से आपको चलाते हैं, अपने आप को चलाते हैं अपनी इच्छा से, तो वह रिमोट ही तोड़ देता है। वो कहता है कि ये खिलौना बेकार हो गया, इसको कबाड़े में फेंक दो। जैसे आपने अपने बच्चों के लिए रिमोट वाली कार ले आई, उस कार के अंदर आपने बैटरी डाली,
जौन सी बैटरी हमारे अंदर पड़ी हुई है, जौन सा सेल हमारे अंदर पड़ा हुआ है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जिसको आत्मा कहते हैं, तो वो सेल है, वो बैटरी है। और आपने अपने बच्चे को रिमोट दे दिया कि ले बेटे तू कार चला, तेरे लिए कार ले आया, ये सुविधा लेकर आया। आपका बालक प्रसन्न हो रहा है उस खिलौना को देखकर, जैसे जैसे कार चल रही है आपका बालक अति प्रसन्न हो रहा है। लेकिन अगर उस कार में से बैटरी खत्म हो जाती है, सेल खत्म हो जाता है, रिमोट काम ही नहीं करता है, तो आपका बालक क्या करता है? आपको बोलता है कि पापा मेरी कार नहीं चल रही है, पापा मेरी कार, मम्मी मेरी कार नहीं चल रही है। अगर आपने बैटरी बदल दी तो कार दोबारा चल जाती है। तो हम इंसान हैं, हमने सामान बनाया है, अपने मनोरंजन के लिए बनाया है, उसका इस्तेमाल सही करें तो हमारा जीवन भी चलेगा। लेकिन हम सामान का इस्तेमाल तो सही करते नहीं हैं। अगर आपने बैटरी नहीं डाली तो आपका बालक क्या करेगा? रिमोट को भी तोड़ देगा, कार को भी तोड़ देगा। नहीं तोड़ेगा तो उसके लिए वो कबाड़ा है, किसी काम की चीज नहीं है। वो रिमोट वाली कार या जो भी आप खेलने की वस्तु अपने बच्चों के लिए लेकर आए हो, वह उसको उठाकर फेंक देगा, कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसके काम की चीज नहीं रही। अब उसका मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि वह कार चल नहीं सकती, उसको चलाना पड़ रहा है, तो वह भूल गया उस कार को, कबाड़ा समझ लिया, बेकार समझ लिया, उसके काम की वस्तु नहीं रही। तो अगर हम ऐसे ही चलेंगे, अपनी इच्छा से चलेंगे, बैटरी उस परमात्मा ने डाली हमारे अंदर, आत्मा उस परमात्मा ने डाली हमारे अंदर, और हमने अपनी बैटरी, अपनी आत्मा किसको दे दी? कली राक्षस को। क्यों दे दी? कि जो सरकारी सुविधा हमें मिल रही है, सरकारी का मतलब समझते हो आप लोग? संसार में रहने वाली ये जितनी भी सुविधा है ये सरकारी ही कहलाएगी। इस दुनिया के माध्यम से जो कुछ भी निर्माण हुआ है, जैसे अपने बच्चों को हमने कार दिया, खिलौना दिया खेलने के लिए, तो उस परमात्मा ने भी हमें प्रसन्न होने के लिए, हमें खुश होने के लिए अनेकों खिलौने दिए। उसने हमारे जीवन को चलाने के लिए साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल, कार, अनेकों सुविधाएं दी हमको, जिसके हम अंदर हम ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, और उस सुविधा का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अपने जीवन की गति को तीव्रता देते हैं हम। किस लिए? रुपया पैसा धन दौलत कमाने के लिए अनेकों उपकरण बने हैं, लेकिन उसके अंदर वही बैटरी, वही शक्ति हमें डालनी पड़ती है, चाहे पेट्रोल के स्वरूप में डालें। कार क्या है? इंजन ही तो है। हमारा शरीर क्या है? इंजन ही तो है। अपने शरीर में आत्मा ना रहे तो हमारा ये इंजन किसी काम का नहीं। आपकी कार में डीजल या पेट्रोल ना पड़े, वो शक्ति, वो ऊर्जा ना पड़े, तो वो कार आपके जीवन में किसी काम की नहीं। आप उसको कबाड़ा समझकर वैसे ही फेंक दोगे जैसे आपका बालक फेंक देगा। तो आज क्या हुआ है? परमात्मा ने ये सारी सुविधा दी हम इंसानों के लिए, लेकिन हम इंसान कलयुग में रहते हैं। इन सुविधाओं में ऐसे गुम हो गए कि उस शक्ति को भूल गए, उस परमात्मा को भूल गए जिसके हम खिलौने हैं, जिसने इस खिलौना का निर्माण किया, इस शरीर का निर्माण किया, और इस शरीर को, इस खिलौना को, इस इंजन को चलाने के लिए वो ईंधन प्रदान किया। अपना ईंधन, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा। जैसे कार में पेट्रोल डीजल पड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर में आत्मा पड़ती है, परमात्मा डालता है। आप अपने बालक के कार में, खिलौने में आप बैटरी डालते हो ना? बालक तो नहीं डालता, बालक को तो नहीं पता ये कार कैसे चलेगी। जब उसका दिमाग काम करेगा तभी वो जानेगा कि इसमें बैटरी पड़ेगी, सेल पड़ेगा, तब चलेगी कार। जब तक अबोध है, जब तक वो छोटा है, जब तक वो नादान है, उसे नहीं पता कार कैसे चलेगी। लेकिन आपको पता है कि कार कैसे चलेगी, आप ईंधन डालते हो। तो परमात्मा को पता है हम कैसे चलेंगे, हमारे अंदर ईंधन डाला है। लेकिन जब हम वैसे नहीं चलेंगे उसकी मर्जी से, तो वो ईंधन निकाल लेगा,
जो शक्ति डाला है हमारे शरीर में वो निकाल लेगा, तो मैं क्या करने आया हूं? मैं सिर्फ बताने नहीं आया हूं, आपको समझाने नहीं आया हूं, मैं ईंधन को निकालने भी आया हूं, उस आत्मा को आपके अंदर से बाहर निकालने भी आया हूं, आपको दंड देने के लिए आया हूं, अगर मेरी बातों को नहीं समझते हो तो। यही सत्य दिखाने के लिए आया हूं कि मैं भी वही परमात्मा हूं जो आपकी आत्मा को चलाती है। फर्क यही है कि एक निराकार आत्मा होता है, एक निराकार परमात्मा होता है, और एक साकार परमात्मा भी होता है, साकार आत्मा भी होती है। तो वह साकार आत्मा आप हो, वह साकार परमात्मा मैं हूं। मेरी बातों को अब भी नहीं समझोगे तो आपके जीवन का अंत भी मैं ही करूंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।